हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज जिसका बहुत दिनों से आपको भी इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था, वो दिन आ गया है और आज हम इनएक्चुअल फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। हमने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स और आइडेंटिटीज़, फैक्टराइजेशन सब कुछ पढ़ा। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बारी है। यानी अब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल, तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे फैक्टराइज। वही हम आपको बताने जा रहे हैं, वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो लिखा हुआ हेडिंग काफ़ी दिन से जिसके लिए बेस बनाया जा रहा था, वो समय आखिर आ गया है और आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरू करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। जितनी भी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, सब कुछ इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो बेहद इत्मीनान के साथ आराम से आप इस लेक्चर को देखते रहिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे। शो दैट x minus 2 is a factor of the polynomial fx equals to 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30 and hence factorize fx। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद है दिख रहा होगा सब कुछ। यस, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो दैट, आपको शो करना है x minus 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, हेंस फैक्टराइज fx। हेंस आपको fx को फैक्टराइज करना है। चलिए, तो ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये पहले चेक करते हैं। ये अगर इसका फैक्टर होगा, यानी x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है, तो आप डायरेक्ट इसको ज़ीरो करिए। x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि P2, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं F2। F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। F2 अगर 0 आता है तब ये इसका फैक्टर होगा। चलिए, fx यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, यह आपका क्या है? fx। f2 क्या आ जाएगा आपका? f2 क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो f2 की वैल्यू क्या? 0 आ रही है। अगर f2 की वैल्यू 0 है तो ये फैक्टर हो जाएगा। चलिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16, 2 दूनी 4 3 12 12, 17 दूनी 34 34 प्लस 30, कितना आ गया? 30 16 46, 12 34 46, आ गया 0। यानी x माइनस 2 क्या है? इसका फैक्टर है। दैट इम्प्लाइज x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। fx का फैक्टर है, यानी अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसमें कोई
डाउट किसी भी स्टूडेंट को है बताइएगा। सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर समझ में आ रही हैं। x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक। तो अगर फैक्टर है तो डिवाइड करते हैं हम लोग x माइनस 2 से किसको, 2x क्यूब। अभी हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे डिवाइड करने का इसी में, क्योंकि यहीं पर इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड ऑफ डिवीज़न आना चाहिए, क्योंकि हम डिवाइड तो कर नहीं रहे हैं कि हमको जो है भाई लंबा चौड़ा ले जाना है, हम कर रहे हैं फैक्टराइज, इसलिए डिवीज़न हमारे लिए और छोटी चीज़ होनी चाहिए। तो x यहाँ पे 2x क्यूब, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x क्यूब माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर, यानी माइनस 4x स्क्वायर। इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, ये हो गया कैंसिल। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर, ये नीचे उतार दीजिए, माइनस 17x, ठीक। x और x स्क्वायर यानी प्लस x, ठीक। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट, ठीक। 17 माइनस 17x प्लस 2x माइनस 15x प्लस 30, x है माइनस 15, माइनस 15x, 2 है और 15, 15 दूनी 30 प्लस 30। जैसा कि हमने बताया था रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर आपको 0 दिख रहा होगा। तो यानी जो fx है ये fx, ये जो fx है आपका, fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, चूँकि 0 है क्योंकि ये फैक्टर है, ठीक है। तो fx को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 फैक्टराइज हो गया है, देखिएगा x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, यहाँ तक आ गया, दिस इंटू दिस, ठीक। fx यहाँ तक फैक्टराइज हो चुका है, fx यहाँ तक फैक्टराइज हो चुका है। अब आगे भी आपको फैक्टराइज करना है। आगे कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे कि नहीं। 15 दूनी कितना होगा 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना होता है 30। अब 30 को आप कैसे तोड़ेंगे, 6 5 जा 30, क्या होता है 6 5 जा 30, यानी x माइनस 2 ये तो है ही है आपका। यहाँ पर आप क्या लिख पाएंगे, यहाँ तक नीचे तक आपको दिख रहा है क्लियर। हाँ चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक। 6 पंचे 30 हमने कहा, तो प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को नहीं है प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पर आगे हम देखिए, आगे देखिए x माइनस 2 तो इसका फैक्टर है ही है। यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पर इसमें से 2x कॉमन हो गया, 2x कॉमन आया। यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 3, यहाँ पे 5 है, माइनस 5x कॉमन हो गया, तो माइनस 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या आया x प्लस 3, ठीक। x प्लस 3 नीचे तक क्लियर दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा कि दिख रहा है कि नहीं नीचे आपको। यहाँ तक तो दिख रहा है, इसके ऊपर हमको लिखना पड़ेगा अब आप, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, या 1 सेकंड थोड़ा सा कैमरे को ठीक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिख रहा है आपको। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस तरफ आइएगा, देख लीजिएगा इस तरफ, यहाँ से आने के बाद इस तरफ आ जाइए। तो x माइनस 2 आपका यहाँ पे बाहर है, ठीक। और इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे 2x माइनस 5, कितना 2x माइनस 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दिख रहा है क्लियर सब कुछ एकदम। तो ये आपका जो है फैक्टराइज हो चुका है, x माइनस 2, x माइनस 3, 2x माइनस 5, ये आपका फैक्टराइज
हो चुका है। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को है बताइएगा। देख लें, दिख रहा है? यस, सब दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं है और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है? आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को बताइएगा। सबसे पहले हमने चेक किया कि x-2 क्या वाकई में फैक्टर है, तो आपने देखा F2 0, अगर आ जाता तो फैक्टर होता, 0 आ गया तो फैक्टर है। फैक्टर इसलिए हमने सीधे डिवाइड किया, इसको डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट लिखा, डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट लिखा। क्वोशेंट टू की क्वाड्रेटिक था इसलिए हमने इसको एक बार और फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमें x-3, x+3 और 2x-5 मिला यहाँ से, और x-2 बाहर था, x-2, x-3, 2x-5, ये हो गया इसके फैक्टर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, एक और तरीके से करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम हमने आपको बताया था, याद करिएगा। इंटीग्रल रूट थ्योरम हमने आपको बताया था लेक्चर 8 में, आप शायद जाके देखिएगा। लेक्चर 8 में हमने आपको बताया था इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम, आपको दोनों चीज़ें हमने बताई थी। उस तरीके से भी आप यहाँ पे निकालिए, दोनों तरीके। और भी एक तरीका है, सब तरीके से हम इस क्वेश्चन को आपको करवाते हैं। आंसर यहाँ पे लिखा रहने दीजिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पे रैशनल रूट थ्योरम लगेगा कि इंटीग्रल रूट थ्योरम लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा रैशनल रूट थ्योरम, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 नहीं है, 2 है। ठीक, और जितने भी कोएफिशिएंट हैं सब इंटीजर्स हैं, तो हम रैशनल रूट थ्योरम लगा सकते हैं। रैशनल रूट थ्योरम में हम लोग रूट्स निकालते थे, और रूट्स जो होते थे, रूट्स मीन्स जीरोज़, रूट्स और जीरोज़ वो क्या होते थे? a/b के फॉर्म के होते थे। a किसका फैक्टर होता था? फैक्टर ऑफ, याद करिएगा, हमने आपको बताया फैक्टर ऑफ क्या होता था? फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। b क्या होता था? फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक, लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होता था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आगे। चलिए आगे क्या बात करते हैं इसमें हम लोग, कि पहले जीरोज़ निकाल लेते हैं इसके। जीरोज़ क्या क्या पॉसिबल जीरोज़ होंगे? वो a/b के जीरोज़ का फॉर्मेट होगा। ठीक, यानी 30 का, पहले 30 का फैक्टर, 30 का फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 नहीं, 5, 6, 10, 15 और 30 ये हो सकते थे। प्लस माइनस हमने कहा था, आप लगा दीजिएगा ज़रूर। ठीक, समझ में आया? और b का जो फॉर्मेट निकला, ये a था आपका, b मीन्स 2 है, तो 2 का फैक्टर +-1 और +-2। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए थोड़ा सा, a क्या है ये, b क्या है ये। ठीक, तो a/b क्या पॉसिबल हो सकता है? a/b क्या पॉसिबल हो सकता है? 1/1 दैट इज़ +-1, 2/1 दैट इज़ +-2, 3/1 दैट इज़ +-3, +-5, +-6, +-10,
प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30। ठीक, अब देखिए 2/1 दैट इज़ 2, ये 1/2 प्लस माइनस 1/2 दैट इज़ प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2, 2/2 1, 3/2 यानी प्लस माइनस 3/2, 5/2, 5/1 तो 5 आ जाएगा, 5/2 दैट इज़ प्लस माइनस 5/2, 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, 10/2 करेंगे 5 आ जाएगा, 15/2 दैट इज़ प्लस माइनस 15/2, 30/2 करेंगे दैट इज़ प्लस माइनस 15। तो ये पॉसिबल रूट्स हैं, देख लीजिए, दीज आर द पॉसिबल रूट्स। इसमें से सिर्फ 3 ही रूट है जो आपके पास आएगा। पॉसिबल रूट्स ये हैं, और जो निकल के आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही रूट मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम चेक करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ही टिपिकल तरीका हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी सब के लिए। अदरवाइज़ हम लोग जब इंटीग्रल रूट्स पढ़े थे तभी क्या हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ लेते, तभी पढ़ लेते, लेकिन हमारे लिए ये ज़्यादा कठिन हो जा रहा है। देखिए कितने पॉसिबल रूट्स आपके सामने दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कांस्टेंट की वजह से इतने सारे पॉसिबल रूट्स आपके सामने आ गए हैं, और एक एक को रख कर चेक करना मीन्स जो है बहुत आपको दिक्कत होने वाली है, बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ते हैं, दोनों और चीज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंटीग्रल रूट्स थ्योरम और रेशनल रूट्स थ्योरम के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, रूट्स निकालते हैं, ये दुनिया की कोई भी पॉलिनोमियल हो जाए, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल जो हमने जनरल पॉलिनोमियल बताया था, उस जनरल पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होता है। किसी भी पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस मेथड से, ये जनरल मेथड है। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से, उससे हम बड़ी डिग्री वाले, जितने बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम उनको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं, इसी में अगर हमने जो कांस्टेंट इतना लंबा कर दिया तो इतने पॉसिबल रूट्स आ गए। अब कहीं डिग्री बड़ी कर देंगी तो आप सोच लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो हम जीरोस चेक करते हैं। हम मान लीजिए +2 रखते हैं, 2 रखते हैं, चलिए इसमें 2 रखे तो 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर -17 × 2। देखिए जब आपकी कांस्टेंट टर्म आपका छोटा रहेगा तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कांस्टेंट टर्म बड़ा हो गया इसलिए ये पॉसिबल रूट्स काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, +30 तो ये आपका कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 3 12, 17 दूनी 34 और +30 ठीक, 16 30 कितना हो गया 46 और 12 34 46, 46 - 46 यानी क्या हो गया 0। यानी P2 क्या है, P2 0 है, P2 0 है यानी PA 0 है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर PA 0 है तो x - a क्या होगा, फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। यानी P2 0 है यानी x - 2 विल बी फैक्टर, यानी x - 2 विल बी फैक्टर, x - 2 विल बी फैक्टर। आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आंसर आपका निकल के आया है ऊपर देखिएगा, x - 2, x - 3, 2x - 5, यही आंसर निकल कर आया है आपका। ठीक, तो दैट इम्प्लाइज कि x - 2 इज फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग P देखिए, अब एट रैंडम ही उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि हमने आंसर ले आया है तो हमें पता है कि हम क्या उठा सकते हैं, लेकिन जब तक आप आंसर नहीं लाए तब तक आपको पता नहीं, आपको रैंडमली उठाना पड़ेगा। ठीक है, आपका आंसर सामने लिखा हुआ है तो आप रैंडमली नहीं, आप जो है देखकर भी उठा सकते हैं समझाने के मकसद से, लेकिन इनमें से कोई भी पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। आप बात को समझिए। ठीक है, अगर नहीं आपको आंसर पता है तो आपको भाई साहब आपको चेक तो करना ही पड़ेगा। आप कहीं से पिक करके एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ज़ीरो किस में आ रहा है। चलिए हम चेक करते हैं नेक्स्ट P5/2। P5/2 चेक करते हैं। चलिए 5/2 तो यहाँ पे 5/2 का क्यूब -3 × 5/2 का स्क्वायर -17 × 5/2 + 30। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 5 25 5 से 125/8 -3 25/4 17 5 85 85/2 + 30 85/2 + 30 2 4 25 से 75 75 125 में से 75 गया। देखिएगा ये क्या है 125 माइनस क्या है 25 से 75 75/4 ठीक 5/4 -85/2 + 30 ये कितना हो गया 50 50/4 50/4 50/4 कितना हो गया 50/4 आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब आपको आपके लिए 50/4 ये तो 50/4 आया, आपको दिख रहा है यहाँ से -85/2 + 30 इसको काट दीजिए, हो गया 25/2 25 -85/2 + 30 ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -60/2 दैट इज़ इक्वल टू -30 + 30 यानी कि ये भी आ गया 0 आपका। यहाँ तक दिख रहा है क्लियर सभी बच्चों को, सब कुछ दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है, यस सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर P5/2 0 है तो बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x - 5/2 विल बी द फैक्टर। अगर P5/2 0 है तो x - 5/2 विल बी द फैक्टर, x - 5/2 विल बी द फैक्टर, यानी यहाँ पे दिख रहा है आपको x - 5/2 फैक्टर, ये भी एक फैक्टर हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट निकालिए। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है 3, तो आप 3 पुट करके देखिए क्या 0 आता है, जल्दी से पुट कीजिए, तुरंत पुट कीजिए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक, क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा इसलिए मैं आपको बताता हूँ अभी तुरंत। 3 पुट करके देखिए तुरंत। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो x - 5/2 भी एक फैक्टर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, या आपको ये समझ में आ गया है रूट्स 0 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नहीं मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। देखिएगा अब P3 निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं P3, P3 निकालते हैं। चलिए
2 3 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 30 ये लिखा गया है यहाँ पर आपका। ठीक, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54 54। ठीक, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 27 17 तियाँ 51 51 प्लस 30 5 3 8 84 कितना 84 7 1 8 5 2 10 78 माइनस कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54। ठीक, 3 त्रिक का 9 यही है ना। ठीक, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ठीक है। 17 तियाँ 51 ये भी सही है प्लस 30 ये भी सही है। तो 7 1 8 और 5 2 7 कितना आ गया 6। कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है 6 आ गया। P3 हमने निकाला तो कितना आया P3 हमने निकाला तो कितना आया आपका 6 आया। इससे पहले हमने आपका P2 निकाला था, P2 आया था आपका 0। उसके बाद हमने P5/2 निकाला था, P5/2 वो भी 0 आया था। तो आपका P3 जो है वो 0 क्यों नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देखिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54। ठीक, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस में 17 तियाँ 17 दूनी 34 17 तियाँ 51 माइनस 51 प्लस 30। तो P3 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पीछे देखिएगा आप जब हमने फैक्टराइज किया था वहाँ पर, तो फैक्टराइज हमने ठीक किया था, आंसर हमने यहाँ पर लिखा था तो आंसर जो है गलत लिख दिया था। वहाँ पे x + 3 कॉमन लिया गया था तो x + 3 होगा यहाँ पर, आंसर x + 3 है। सही कर लीजिएगा। ठीक है, सही कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही कर लीजिए। तो इसी वजह से यहाँ पे P3 0 नहीं आ रहा है। अब हम P3 0 नहीं आ रहा है तो स्पेस की भी कमी है, P-3 निकालते हैं, अदरवाइज़ हमको सोचना नहीं पड़ता। स्पेस की भी कमी पड़ रही है ना, हम चाहते नहीं बार बार जो है नंबर्स लिखे जाएं कि स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो P-3 निकालिए, 2 -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -17 इंटू -3 प्लस 30। ठीक, वो सही कर लीजिएगा। x + 3 यहाँ पे जो हमने लिखा था x + 3 वहाँ से कॉमन लिया था तो यहाँ पर x + 3 के यहाँ में x - 3 लिख दिया था। ठीक है, तो वो सही कर लीजिएगा उसको आप पीछे जा कर के। ठीक है, आप इतने समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दूनी 54 माइनस 54, 9 त्रिक 27 माइनस 27, 17 तियाँ 51 प्लस 51 और प्लस 30। ये सही है, अब सही है आपका। 5 2 7 5 2 7 7 4 11 माइनस 81 और ये प्लस 81 यानी हो गया 0। यानी P-3 आपका जो है P-3 0 है। तो बाय फैक्टर थ्योरम अगर PA 0 होता था तो x - a क्या होता है फैक्टर, x - a क्या होता है फैक्टर। तो यहाँ पे P-3 क्या है आपका 0 है तो x -3 क्या होगा आपका फैक्टर, यानी कि x + 3 क्या होगा आपका फैक्टर, x + 3 क्या होगा फैक्टर। तो यहाँ पर और लिख लीजिए एक और कि x + 3 फैक्टर, ये भी एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 ही रूट्स इसके पॉसिबल हैं, 3 ही रूट्स पॉसिबल हैं जो कि 3 रूट्स निकल गए हैं।
लेकिन आप ज़रा देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे जो तीनों फैक्टर निकले x माइनस 2, x माइनस 5/2, x प्लस 3, वहाँ से मैच नहीं कर रहे हैं। ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न भी आप सुनिए थोड़ा सा, रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया। इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद स्पेस की कमी रह जा रही है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखा करें हैं, क्यों भाई लोग? आएगा समझ में आपको, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है? चलिए, ये तीनों फैक्टर हैं। अच्छा, ये जो है किसके फैक्टर है? इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। यानी इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यानी अगर कहा जाए fx को लिखने के लिए, fx को हम 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी को तो हमने फैक्टराइज किया है, x माइनस 2, x प्लस 3 और 2x माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारा यहाँ पर जो फैक्टर आया वो गड़बड़ क्यों आ रहा है? वो 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे जो हमारा फैक्टर आया x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 5/2, ये फैक्टर आया है। तो इसका मीन्स है कि कोई जो कांस्टेंट नंबर होगा वहाँ पे छूट गया होगा, कोई कांस्टेंट नंबर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रूट्स निकाल रहे थे, रूट से फैक्टर निकाल दे रहे थे। तो बाय दी वे वहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है क्वोशिएंट में। तो वो कांस्टेंट नंबर हमें नहीं दिख पाया क्योंकि हम निकाल रहे हैं रूट्स, क्योंकि हम निकाल रहे थे क्या? रूट्स। समझ में आ जाएगा अभी बात आपको, देखिएगा। तो इस जो ये नंबर है ना, ये पॉलिनोमियल है। क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल आपका है दिख रहा है, इसको हम k टाइम्स, क्योंकि कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पर रह गया होगा तो हम k ले लेते हैं, k x माइनस 2, x प्लस 3 और आपका है यहाँ पर x माइनस 5/2, ठीक है? x माइनस 5/2 दिख रहा है, ठीक है? तो हमने k ले लिया यहाँ पर। हो सकता है कोई कांस्टेंट नंबर रहा हो जो आ नहीं पाया, क्योंकि हमारा जो मेथड था वो रूट्स निकालने वाला मेथड था। हमने तो डिवाइड किया नहीं था, डिवाइड तो किया नहीं था। पहले वाले में हमने डिवाइड करके निकाला था, इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर आया था, एग्जैक्ट आंसर आया था। बात समझ में आई? तो अब हमें ये k निकालना है, अब हमें ये k निकालना है। तो x में दोनों तरफ x में ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जो कि इनका रूट्स ना हो। रूट्स अगर हम पुट कर देंगे तो ये 0 यहाँ पे रख, अगर यहाँ पे 2 रख देंगे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 रख देंगे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 रख देंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रूट्स नहीं रखेंगे, रूट्स के अलावा कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे रूट्स 0 नहीं दिख रहा है तो आप 0 पुट कर दीजिए। चलिए, तो 0 की पुट किए तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 पुट किए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 30 इक्वल्स टू k की वैल्यू हमें निकालनी है। 0 पुट किया, यहाँ -2 हो गया, 0 पुट किया 3 हो गया, 0 पुट किया -5/2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक? तो 30 इज इक्वल्स टू क्या आया? 30 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 5 3 15, कितना आ गया? 15k। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? k की वैल्यू आई आपकी, k की वैल्यू आई 30/15, 30/15 जो कि आ गया आपका कितना? 2। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखिए, 2 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 5/2, ठीक है? अब इस 2 को, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा कि अंदर जाके सब में मल्टीप्लाई होने वाला ना, ये सब मल्टीप्लाई में है। तो इस 2 को हम इस वाले के अंदर ले जाते हैं, इस वाले के अंदर ले जा रहे हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और x प्लस 3, और इस 2 को हम इसके अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5। तो देखिएगा ये फैक्टर आपका निकल के सामने
आ चुका है, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, यही है आपका आंसर। क्या है आपका ये आंसर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ये के वाली बात समझ में आ गई? जब आप इस तरीके से निकालेंगे रूट्स वाले मेथड से, तो हो सकता है कि आपके फैक्टर्स क्लियर ना आ पाए, तो आपको ये कांस्टेंट के हर बार निकालना पड़ेगा। हर बार जब आप रूट्स वाले मेथड से निकालेंगे, इंटीग्रल रूट्स, रेशनल रूट्स थ्योरम से निकालेंगे, तो ये के आपको बार बार निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई? कभी के 1 आ सकता है तो आपका आंसर पहले वाले से और अभी वाले से मैच करेगा, लेकिन कभी कभी के की वैल्यू 1 नहीं आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, जो मन में आए सो आएगी, तो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आपका ये परफेक्ट आंसर आएगा जो पहले वाले से मैच हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा। तो रूट्स वाले मेथड से आपको ये के निकालना पड़ेगा। ठीक है, और के निकालने के लिए हम एक्स में क्या पुट करेंगे? एक्स में वो नंबर पुट करेंगे जो इनका रूट्स ना हो, क्योंकि रूट पुट कर देंगे तो पूरा खरखरा के 0 हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि 0 हो। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो सही कर लीजिएगा। x+3 जब हम यहाँ पर फैक्टराइज कर रहे थे, पीछे जाके देखिएगा, यहाँ पे हम लोग जब क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज किए थे तो x+3 आया था। क्या आया था? x+3 आया था। तो हमने x+3 कॉमन किया था, लेकिन लिख क्या दिए थे हम लोग? x-3। तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का। पीछे जाइए, देखिए यहाँ पर हमने x+3 कॉमन किया, तो वहाँ पर x+3 कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एडिट भी कर दूंगा, वहाँ पर x+3 हम लिख देंगे। ठीक है, एडिट कर देंगे हम थोड़ा सा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आइए, चलिए, ये तो बात समझ में आ गई थी कि x-2 क्या है? फैक्टर है। यहाँ तक कोई दिक्कत थी? अब हम आपको एक डिवीज़न का शॉर्ट मेथड बताएंगे कि शॉर्ट तरीके से डिवाइड कैसे किया जाता है। शॉर्ट तरीके से डिवाइड कैसे किया जाता है? शॉर्ट तरीके से डिवीज़न बताने का यही सही समय है, क्योंकि शॉर्ट डिवीज़न जब आपको आएगा सही तरीके से, शॉर्ट तरीके से डिवाइड करना, तो आप फैक्टराइज आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि x-2 फैक्टर है? x-2 क्या है? फैक्टर है। ठीक है, x-2 क्या है? फैक्टर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमें x-2 से इसको डिवाइड करना था। ठीक है, x-2 से इसको डिवाइड करना था। किसको? इस fx को। यहाँ पे fx लिख ले रहे हैं। 2x³ था, -3x² था, -17x आपको ऊपर दिख रहा है, और +30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसको किससे डिवाइड करना था? x-2 से। किससे डिवाइड करना था? इसको डिवाइड करना था, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, चाहे आप देख लीजिएगा। डिवाइड करना था किससे? x-2 से। तभी तो हमने x-2 से डिवाइड किया था। क्वाड्रेटिक बनी थी, क्वाड्रेटिक से हमने स्प्लिटिंग मेथड से 2 और रूट्स निकाले थे, x+3 और 2x-5। याद आया? चलिए, तो इस डिवीज़न को शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे? जैसे आपको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्यूबिक। तो क्यूबिक अगर आपको दिख रहा है तो आप x-2 3 बार लिख लीजिए। कितनी बार? 3 बार लिख लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस पर। x-2 थोड़ा डिस्टेंस पर लिख लीजिए। तो ये तो फैक्टर होने वाला है x-2। अब देखिएगा 2x³ आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2x³। तो x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 2x³ आ जाए? तो 2x² से मल्टीप्लाई किया जाए। किससे? 2x² से मल्टीप्लाई किया जाए, तब 2x³ आ जाएगा। 2x² इंटू x, 2x³। अब देखिएगा 2x² इंटू 2, ये कितना हो गया? 2x² इंटू 2 -4x²। कितना आया?
-4x² आ गया। हमें चाहिए कितना, -3x², यानी 1x² हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1x² कम करने के लिए हम लोग +x से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये x² बन जाएगा। ठीक है, तो 1 + x² ये हो गया आपका, और -4x² ये हो गया, तो क्या आ गया आपका -3x²। बात समझ में आई। चलिए, अब ये -2 था, -2 और x, -2x हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, -17x, यानी -15x की कमी है। तो -15x की कमी है तो -15 यहाँ पर लिख दिए, -15 × x, -15x हो गया, और -15 × -2 +30 हो गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, बताइए। ये शॉर्ट तरीके का डिवीज़न है जो आप देख करके शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि ये जो इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है ना, उसी का ये शॉर्टर फॉर्मेट है। दिखने में छोटा है, बस वो करने में बड़ा लगता है। ये करने में बड़ा लगता है, एक्चुअल में हम कर वही चीज़ रहे हैं। यहाँ पर भी जो यहाँ पर करते थे वही यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम एक ही लाइन में कर दें, इसलिए नहीं दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में माहिर हैं वो यहाँ से कर लेंगे, कैलकुलेशन में माहिर है तो यहाँ से कर लेंगे। जो कैलकुलेशन में वीक है थोड़ा सा, वो यहाँ से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सब में से तो x - 2 कॉमन आ रहा है, x - 2 सब में से कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, 2x² + x - 15 ये आ गया। यही पिछली बार भी डिवाइड किए थे तो यही आंसर आया था। क्वोशेंट पीछे जाके देखिएगा, यही क्वोशेंट आपका आया था, यही क्वोशेंट आपका आया था। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को। अब हमने क्या किया था, इसको फर्दर फैक्टराइज किए थे, ना इसको करिए, इसको फर्दर फैक्टराइज। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 माइनस का 30, 6 पंचे 30। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² + 6x - 5x - 15 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या आएगा, यहाँ पे 2x कॉमन कर लिए, x + 6, x + 2x कॉमन किया गया ना, x + 3, ठीक, -5 यहाँ से कॉमन किया, x + 3। तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर आई थी जो हमने बताया था कि कहाँ पे गड़बड़ हो गया था, x - 3 हमने लिख दिया था, किया हमने भी सही था, लेकिन x - 3 हमने लिख दिया था, तो मिस्टेक हो जाती है थोड़ी थोड़ी। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती है, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो x + 3 यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया था, ठीक, और 2x - 5 यहाँ से आ गया था। तो x + 3 2x - 5 यहाँ पर फैक्टर आ गया, x - 2 यहाँ पे फैक्टर था। तो अल्टीमेटली क्या क्या फैक्टर हो गया, x - 2, x + 3 और 2x - 5। तो ये फैक्टर हो गया आपका, ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। जहाँ पर आपको डिवीज़न का मेथड इस्तेमाल करना हो वहाँ पर एक्यूरेट आएगा, लेकिन जहाँ पर आप रूट्स का मेथड अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको k लिख करके उस k कांस्टेंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि k 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वो आपको k निकालना पड़ेगा। k निकालने का क्या तरीका था कि पहले इस पॉलिनोमियल को इक्वल करते थे, किसके, इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करते थे, जो फैक्टर आता था उसके इक्वल करते थे, k लगाते थे, ठीक है। k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जो रूट्स आए थे वो k की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी आप k की वैल्यू दुनिया भर की कोई भी रख सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट को एक क्वेश्चन नहीं आया नेक्स्ट आ जाएगा, वो भी नहीं आया फिर अगला आ जाएगा, कहीं ना कहीं से उसको समझ में ज़रूर आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ढेर सारे क्वेश्चन कराता हूँ। इतना क्वेश्चन आपको इस लेवल पर कोई नहीं कराएगा। मैं हर लेवल का क्वेश्चन उठाता हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो डिवीज़न का शॉर्ट मेथड हमने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइज आपको करना है। तो फैक्टराइजेशन में आप जब डिवीज़न करने बैठ जाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम,
इट विल टेक मोर टाइम। तो डिवीज़न आपके लिए शॉर्टर मेथड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बाई x प्लस 2 यूजिंग शॉर्टर मेथड। तो जो शॉर्टर मेथड मैंने आपको बताया उसका यूज़ करके आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए कौन करके दिखाएगा बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्लियर? क्वेश्चन एकदम क्लियर है, कौन करके दिखाएगा ये बताइए। हम ही करके दिखाएंगे आपको, है ना। तो किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2। कौन कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। तो x प्लस 2 हम लोग कितनी बार लिख लेंगे, यहाँ पे 3 बार लिख लेंगे x प्लस 2। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हमें x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होना कितना चाहिए, 13x स्क्वायर। 2x स्क्वायर यहाँ पर हो गया, 13x स्क्वायर होना चाहिए, 11x स्क्वायर और चाहिए तो प्लस 11x और कर दिए। तो 11x इंटू एक्स 11x स्क्वायर, तो 11x इंटू 2 22x चाहिए, कितना 32x। तो कितना x की कमी है, 10x की, 10 से यहाँ पे लिख दिए। तो 10 इंटू एक्स 10x हो गया, 10 इंटू 2 20। कन्फर्म, एकदम कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, x प्लस 2 क्या करेंगे, कॉमन, सब में से कॉमन कर सकते हैं, दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बहुत गाढ़ा चाक चल रहा है। x प्लस 2 ये आपका रहेगा ही। ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फैक्टराइज हमको करना है, 10 एक कम 10, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11x स्क्वायर को 10x प्लस x प्लस 10 ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। x प्लस 2 हमको सिर्फ डिवाइड करने के लिए कहा गया है, डिवाइड करते हैं हम। x में से कॉमन किए, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 10। यहाँ से 1 कॉमन किए, क्या बचेगा, x प्लस 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? x प्लस 2 यहाँ पे आपका था ही, यहाँ पे हमने x प्लस 10 कॉमन कर लिया, x प्लस 10 कॉमन किया, अंदर कितना आया, x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक, आंसर आ गया है डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर, यहीं पर आपका आंसर आ गया था। आंसर तो डिवाइड करने के बाद यही आता आपका, ये आंसर आता, लेकिन हमने आपको क्या कर दिया, फैक्टराइज करके भी दिखा दिया, पूरा टोटल फैक्टराइज्ड। ये आपका फैक्टराइज्ड हो गया, फैक्टराइज भी करके दिखा दिया। ठीक, अगर ये सब फैक्टर हैं तो इनकी जीरोस क्या हो जाएंगे। यहाँ पे अगर x माइनस ए फैक्टर होता है तो पी ए क्या होता है, जीरो। ये रिमाइंडर पी ए क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन अगर x माइनस ए फैक्टर हो जाए तो पी ए क्या होगा, जीरो होगा। ये कन्वर्स था फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम का क्या था, कन्वर्स था, कि अगर x माइनस ए अगर आपका फैक्टर है, x माइनस ए क्या था, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, जीरो होगा। ये कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम था। पी ए जीरो है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, ये फैक्टर थ्योरम था। ठीक है, अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो पी ए क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर थ्योरम था। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? तो अगर इसमें जीरो पूछा जाए क्या है, तो ये सब फैक्टर है x प्लस 2। तो x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो इसका माइनस वाला पार्ट यानी -2 x प्लस 10 मीन्स का -10 x प्लस 1 यानी -1, ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स और द जीरोस हो जाएंगे। ठीक, इस पॉलिनोमियल के बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? नीचे तक क्लियर दिख रहा है आपको?
चलिए एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ लीजिएगा आप हमसे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक, सारी चीज़ें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या है? यूजिंग, कहा गया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द px, फैक्टराइज द px। और px क्या है? px है आपका x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक, ये है आपका px। इसको करना है क्या? फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसा रूट निकलेगा? इंटीग्रल रूट निकलेगा कि रैशनल रूट निकलेगा? बताइए, इंटीग्रल रूट निकलेगा कि रैशनल रूट निकलेगा? दिख रहा होगा लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1। सारे कोएफिशिएंट कैसे हैं? इंटीजर्स। तो यहाँ पे कैसा रूट निकलेगा? इंटीग्रल रूट्स निकलेंगे। कैसे रूट्स निकलेंगे? इंटीग्रल रूट्स निकलेंगे। इंटीग्रल रूट होता क्या है? इंटीग्रल रूट होता है इसी का यानी कांस्टेंट का क्या? कांस्टेंट के फैक्टर वही होते हैं क्या? इंटीग्रल रूट्स वही होते हैं क्या? इंटीग्रल रूट्स। तो इंटीग्रल रूट्स क्या हो जाएंगे? इंटीग्रल रूट्स वो क्या हो जाएंगे आपके? इसी 6 के फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, इसमें से आपके कोई ना कोई रूट होंगे। ठीक है, इनफैक्ट तीनों रूट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तीनों फैक्टर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अक्लमंदी की बात यह है कि एक रूट मिल जाए तो आप अपना काम ख़त्म कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि, ये तो नहीं कहा गया है कि इंटीग्रल रूट्स थ्योरम से या रैशनल रूट्स थ्योरम से आप तीनों फैक्टर लाइए, आप तीनों रूट लाइए, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, ऐसा कहा गया होता तो हम इसी से लाते। तो अभी हम क्या काम करेंगे? अभी हम काम करेंगे कि हम एक रूट निकाल लेंगे। पहले एक रूट पता चल जाए, यानी एक रूट पता चलने का मतलब कि एक फैक्टर भी पता चल जाएगा। और जब एक फैक्टर पता चल जाएगा तो हम इस px को, इस पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ये आसान रहेगा, क्योंकि बार बार जो है रूट्स को पिक करना ये बहुत कठिन होता है। रूट्स को पिक करना, कौन सा रूट्स हो सकता है, एक बार 1 मिल गया तो अगला 2 होगा ये कोई नहीं जानता, 3 होगा कोई नहीं जानता, -3 होगा, -6 होगा, +6 होगा, कोई नहीं जानता। दैट विल बी द पिकिंग अप प्रॉब्लम। तो पिकिंग अप प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे? डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बना के क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो यानी हमें एक रूट तो कम से कम पता होने चाहिए। तो एक रूट्स हमें कम से कम पता होना चाहिए। तो वो एक रूट्स क्या होंगे, हम पहले पिक कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए P1 निकालिए, देखिए क्या होता है। P1 निकालिए, देखिए क्या होता है। तो 1³ हो जाएगा पहले, -6 × 1² प्लस 11 × 1 -6, ऐसे हो गया आपका। तो 1 ये हो गया, ये -6
प्लस 11 और ये -6, 11 1 12 -6 -6 -12, ये सारे कट कैंसिल हो गए यानी 0 हो गए। यानी P1 क्या है, P1 0 है। दैट इम्प्लाइज x-1 क्या होगा, फैक्टर, x-1 क्या होगा, फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों रूट्स यहाँ से निकाल लें, तीनों फैक्टर भी यहाँ से निकल जाएंगे, तो 1 निकल गया। ये बहुत किस्मत वाले हैं कि आपका 1 निकल गया। इसलिए कहते हैं कि जो हायर डिग्री पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनके रूट्स निकालना, उनको फैक्टर करना बहुत कठिन बात होती है। बहुत ज़्यादा हो गया तो आप बाई क्वाड्रेटिक तक के फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद पिकिंग अप प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप पिक नहीं कर पाएंगे रूट्स को पिक करना इतना आसान नहीं होता। एक रूट मिल गया आप खुश हो जाइए, दूसरा रूट ढूंढने जाएंगे, हो सकता है आपको लास्ट में मिले। अभी आपको देखिए, अभी आपके पास 7 नंबर यानी 7 बार आप पिक करेंगे तब मिलेगा आपको रूट्स, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको एक फैक्टर मिल गया तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे इसको डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक से 2 फैक्टर और निकाल लेंगे, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था डिवाइड करके। अब डिवाइड करने के 2 तरीके हैं, शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग मेथड। तो शॉर्टकट मेथड ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शॉर्ट मेथड इसीलिए बताया जाता है ताकि आप फैक्टराइजेशन कर पाएँ, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड के लिए हम लोग क्या करते थे, x-1 यहाँ भी लिखे, x-1 यहाँ भी लिखते थे, x-1 यहाँ भी लिखते थे, ठीक। अब हमें चाहिए कितना, x3, कितना चाहिए, x3, 1 सेकेंड, कितना चाहिए x3। तो यहाँ से x² से मल्टीप्लाई किया, x³ हो गया। अब x -x² हो गया, यहाँ पे कितना है -6², यहाँ पे कितना है -x², कितना है -x², यहाँ पे कितना है -6², यानी -5x² और चाहिए, तो -5x यहाँ पे और कर दिए, -5x² हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, -5x इंटू -1 प्लस 5x, कितना हो गया, प्लस 5x, चाहिए कितना 11x, यानी 6x की कमी है, तो +6 यहाँ पे कर दिया, +6 ये हो गया, और 6 इंटू -1 -6, ठीक। यानी कि बात समझ में आ गई होगी, x-1 कॉमन किया, x² -5x प्लस 6, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान सी बात होती है, हमने आपको फैक्टराइजेशन बताया था, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कई तरीके से आपको हमने फैक्टराइजेशन करके बताया, आप पीछे जाकर देखिए। अब यहाँ पे रूट्स पिक करने से अच्छा आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। शॉर्ट मेथड ऑफ डिवीजन आपने सीख भी लिया, ठीक है। कैसे करेंगे, ये है 6 1 जा 6, 6 को क्या लिखेंगे, 3 दूना 6, तो x² -3x -2x प्लस 6 लिख दिया ऐसे। यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, x -3 -2 x -3, ठीक। क्या आ गया, x -1 x -3 इसमें से कॉमन किए, x -2 बच गया। ये क्या होगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज। तो ये आपके फैक्टराइजेशन के बाद का आंसर है। तो 1 के अलावा बाकी कौन कौन से रूट्स हो गए, 1 तो रूट्स आया, यहाँ से पता चल रहा होगा रूट्स क्या क्या आ गए हैं। 1 भी रूट्स है, 3 रूट्स है, 2 रूट्स है इसका, तो 1 2 3 रूट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान मेथड होता है किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का, ठीक है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको सब, ठीक। तो सारी चीज़ें क्लियर आपको दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, पास आओ गले से लगा ले।
क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज the polynomial x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ठीक, चलिए फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इसमें कैसे रूट्स आएंगे, इंटीग्रल रूट्स आएंगे कि रैशनल रूट्स आएंगे। कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1। सभी कोएफिशिएंट कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर कैसा निकलने वाला है रूट्स? इंटीग्रल रूट्स निकलने वाले हैं। इंटीग्रल रूट्स मीन्स इसी 6 का फैक्टर मीन्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका कांस्टेंट बड़ा हुआ तो आपके लिए बड़ी परेशानी होने वाली है। कांस्टेंट नंबर छोटा है तो छोटे छोटे रूट्स आने की संभावना बड़ी रहेगी, लेकिन अगर आपका कांस्टेंट बड़ा हुआ तो दिक्कत आपके लिए शुरू हो जाएगी। तब वहाँ पर इंटीग्रल रूट्स थ्योरम भी फेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा नहीं है, ये इंटीग्रल रूट्स थ्योरम, रैशनल रूट्स थ्योरम से जो है आप सारे रूट्स निकाल सकते हैं, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो जाए, लेकिन वही है ना, बहुत समय लगेगा फिर अगर। इसलिए आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और इवन मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर कांस्टेंट नंबर आपका छोटा है तब आप इंटीग्रल और रैशनल रूट्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप में ऐसे सवाल आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि 2 रूट्स फाइंड कर लें इसमें, क्योंकि 2 रूट्स वाले से अगर हम जो है डिवाइड करेंगे तभी आपके पास क्वाड्रेटिक मिलेगा। इसलिए कम से कम 2 रूट हम यहाँ पर निकाल लें। चलिए तो हम निकालते हैं px जो हमें दिया है वो क्या है? x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ये है हमारे पास px। p1 निकालिए। क्या निकालें? p1 निकालिए। चलिए तो 1 की पावर 4 हो गई प्लस 1 का क्यूब हो गया माइनस 7 1 स्क्वायर हो गया माइनस का 1 हो गया प्लस का 6 हो गया। ठीक, 1 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, 1 की पावर 4, 1 का क्यूब माइनस 7 1 स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 और प्लस 6। ठीक, तो 6 एक 7 से 7 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक, यानी कि ये आ गया 0। यानी जो P1 है आपका वो कितना आ गया? 0। P1 क्या आ गया आपका? 0 आ गया। P1 क्या आ गया आपका? 0 आ गया है। 0 आ गया है P1 आपका। ठीक, अगर आप चाहें तो अभी भी तो x माइनस, यहाँ से क्या निकलता है कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा? फैक्टर। अभी अगर आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्यूबिक आएगा, फिर आपका क्यूबिक आएगा। तो एक और फैक्टर हम निकाल लेते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत करिए।
कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है एक ही तरीका होता है, ठीक है, कई तरीके हैं। आप चाहते हैं क्यूबिक में लाना तो क्यूबिक, आपको अच्छा लगता है क्यूबिक में लाना तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम अगर हम डिवाइड ही कर दे रहे हैं, देख लेते हैं x माइनस 1 यहाँ पे लिखे, x माइनस 1 यहाँ लिखे, यह है क्या, फोर्थ पावर, तो 4 बार लिखना पड़ेगा आपको। x माइनस 1 यहाँ लिखे, x माइनस 1 यहाँ लिखे, ठीक है। चलिए अब देखिए x की पावर 4 है तो यहाँ पे x क्यूब लिखेंगे, x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, माइनस 7x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, माइनस 2x स्क्वायर, यानी माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, माइनस 5x यहाँ पे कर दीजिए, माइनस 5x, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 5x और 1 इंटू 1 प्लस 5x और यहाँ पे कितना है, माइनस x है, हमारा क्या आ रहा है, प्लस 5x, यहाँ पे कितना है, माइनस का x, यानी माइनस 6x चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 6, ठीक, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 6, तो यह आ गया आपका क्लियर। x माइनस 1 आपने किया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक। तो अभी इस क्यूबिक को क्या करना है, फैक्टराइज, ठीक है, क्यूबिक को क्या करना है, फैक्टराइज। इसमें भी 6 है तो इसके भी पॉसिबल रूट्स यही होंगे, ठीक, इसके भी पॉसिबल रूट्स यही होंगे। तो इसको आप मान लीजिए gx, इसको आप मान लीजिए क्या, gx क्या है आपका, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। अब आप 1 तो आपका आ गया है फैक्टर, ठीक है। अब आप माइनस 1 रख के देखिए, माइनस 1 तो माइनस 1 का क्यूब टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6, ठीक। तो g माइनस 1 क्या आया, माइनस 1, ये 1 और ये 2 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 6, ठीक। तो 5 और 2 7 और 6 और 1 7, यानी कैंसिल हो गए, ये 0 आ गया, ये क्या आ गया, 0, यानी कि g माइनस 1 भी क्या है, 0। दैट इम्प्लाइज से क्या पता चलता है कि x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर, x प्लस 1 क्या होगा आपका फैक्टर, x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर। चौक दीजिए, चौक, x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यानी x माइनस 1 फैक्टर, x प्लस 1 फैक्टर, कोई प्रॉब्लम। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, यानी अब आप x प्लस 1 से इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, कैसे डिवाइड करते थे, x प्लस 1 ऐसे करते थे। x क्यूब है वहाँ पर, तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, वहाँ पे कितना x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर और चाहिए, x से मल्टीप्लाई कर दिए, x स्क्वायर हो गया, x इंटू 1 x हो गया, x इंटू 1 x हो गया, चाहिए कितना, माइनस का 5x, कितना, माइनस का 5x, यानी माइनस 6x यहाँ पे चाहिए, माइनस 6x प्लस x कितना हो गया, माइनस 5x चाहिए, माइनस 6 इंटू प्लस 1 माइनस 6, ठीक। यानी यहाँ से x प्लस 1 आपका क्या हो गया, कॉमन, अंदर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक। अब इसको भी आप कर लीजिए क्या, फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड से आप क्या कर लीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है, नीचे तक, चलिए स्प्लिटिंग मेथड लगाइए जल्दी से, कौन लगाएगा। ये क्या है, 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पे बीच में प्लस है, यानी प्लस का 3x और माइनस का 2x, ठीक। तो x प्लस 1 ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यहाँ पे आइए। अब ये क्या हो गया, x प्लस 1 ये हो गया, इसमें से क्या किए, कॉमन, x कॉमन किए, इसमें से x कॉमन किए इन दोनों में से, तो x प्लस 3 बचा, इन दोनों में से x कॉमन किए तो x प्लस 3 बचा, और यहाँ से क्या कॉमन कर लिए, माइनस 2 कॉमन कर लिए इसमें से, चलिए। तो इसके पास क्या बचा, x
और 6 के पास क्या बचा, +3। ठीक, तो यहाँ से x+1 ये हो गया, इसमें से x+3 कॉमन किए दोनों में से, इसमें से इसके पास बचा x-2। ठीक, तो इस क्यूबिक वाले के ये फैक्टर हो गए। तो इसके जहाँ पे आप ये उठा करके रख देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो आएगा क्यूबिक वाले के ये तीनों फैक्टर आपके दिख रहे होंगे, और x-1 पहले से फैक्टर था तो x-1, x+1, x-2, x+3। ठीक, तो ये आपका आंसर है। फैक्टर थ्योरम से ये फैक्टराइज हो चुका है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को आ रहा है, सब कुछ समझ में, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइए, सब कुछ क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, एक तरीके से आप लोग को समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, पास आओ गले से लगा ले। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज px is equals to 2y³ plus y² minus 2y minus 1। चलिए इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक, इसमें कैसा रूट्स निकलेगा, रैशनल रूट्स की इंटीग्रल रूट्स। तो रैशनल रूट्स निकलेंगे इसमें, क्योंकि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 2 है। यहाँ पर देखिएगा 2 है, लीडिंग कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 है, 1 नहीं है, 2 है आपका। ठीक, तो जो पॉसिबल रूट्स होंगे, पॉसिबल रूट्स या पॉसिबल ज़ीरोस, वो b/a फॉर्म के होंगे, b/a फॉर्मेट के होंगे। b क्या होता था, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट। a क्या होता है, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए तो पहले आप पॉसिबल रूट्स ही निकाल लीजिए, क्या आ जाएंगे। b मीन्स -1 का फैक्टर, -1 का फैक्टर प्लस -1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पे 2 के जो फैक्टर हैं वो +-1 और +-2, यानी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका फैक्टर +-1 और +-2 ही हो पाएंगे इसके। ठीक, तो जो पॉसिबल रूट्स हैं, वो क्या क्या हो जाएंगे, b/a
b बाई ए लिखिए या फिर a बाई b लिख लीजिए, क्योंकि a बाई b ही मैंने लिखाया है आपको, a बाई b ही हमने आपको लिखाया है ना, a बाई b ही लिखाया होगा, a बाई b ही लिख लीजिए। अदरवाइज समझने वाली बात है कि ऊपर क्या होता है फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, नीचे क्या होता है फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, समझने वाली बात है। बाकी ये तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो पॉसिबल रूट्स क्या हो गए, प्लस माइनस वन अपॉन प्लस माइनस वन दैट इज़ प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन अपॉन प्लस माइनस टू दैट इज़ प्लस माइनस वन अपॉन टू, प्लस माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ से आपके पॉसिबल रूट्स पहले आप चेक कर लीजिए। पहले आप चेक कीजिए P1, चलिए P1 चेक कीजिए, 1 रखिए, 1 रखिए, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। 1 क्यूब मीन्स 1, 1 इंटू 2 2, 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। 2 और 1 3, माइनस 2 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 3, 3 ने 3 को काट दिया यानी आ गया आंसर 0, आंसर आ गया 0। दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला कि P1 क्या है 0, और दैट एम्प्लाइज कि x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 क्या है आपका फैक्टर, x माइनस 1 क्या है फैक्टर, यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 क्या है आपका फैक्टर, ठीक, x माइनस 1 क्या है आपका फैक्टर, ठीक है। ये समझ में आ रहा था। पॉसिबल रूट्स क्या था, ये हैं आपके पॉसिबल रूट्स थे, ठीक। नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको बता दूं x माइनस 1 फैक्टर आ चुका है, तो आप क्वाड्रेटिक की तरफ रुख कर लीजिए। क्वाड्रेटिक की तरफ रुख करना दैट विल बी वेरी वेरी इफ़िशियंट थिंग, बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप जो है क्वाड्रेटिक की तरफ फिक्स हो जाते हैं, अपने आप को क्वाड्रेटिक की तरफ ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है, एक फैक्टर आ गया तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक ही बनेगा, और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना विल बी मोर ईजियर देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या इक्वेशन हो उसको आप फैक्टराइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है, आसान सी चीज़ होती है। उसके फैक्टराइजेशन, उसके रूट्स निकालने का भी फार्मूला है, श्रीधराचार्य मेथड है, आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्यूबिक के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब आ जाइए डिवाइड करते थे x माइनस 1 से इसको, लेकिन यहाँ पे y है, तो x ना लिख करके यहाँ पे हम लोग y लिख देंगे। क्या लिख देंगे, y लिख दीजिए, धीरे से क्या लिख देंगे y। x तो एक जनरल नंबर है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर y माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या करना है 2y क्यूब, तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर इंटू y 2y क्यूब, 2y स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 2y स्क्वायर, और हमें चाहिए कितना प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे कितना है माइनस 2y स्क्वायर, यानी कि प्लस 3y स्क्वायर चाहिए, प्लस 3y से मल्टीप्लाई किए, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दैट इज प्लस y स्क्वायर, और प्लस 3y इंटू माइनस 1 प्लस 3y इंटू माइनस 1 प्लस 3y इंटू माइनस 1 माइनस 3y यहाँ पर हमें चाहिए कितना माइनस 2y, यानी प्लस y, और हमें क्या करना है कम करना है, यानी यहाँ पे प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू y और प्लस 3y इंटू 1 माइनस 3y और माइनस 3y प्लस y माइनस 2y आ गया, और प्लस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1, ठीक। तो y माइनस 1 यहाँ से आया, और 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 ये यहाँ से आया। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए, कितना हो गया 2 एक कम 2, तो आप बीच वाले को कैसे स्प्लिट करेंगे 2y प्लस y, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ठीक। y माइनस 1 सेकेंड, y माइनस 1, और इसमें से क्या कॉमन कर लीजिए 2y, क्या कॉमन कर लीजिए 2y कॉमन किए इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा y प्लस 1 इसमें से कॉमन किए y प्लस 1, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया आपका y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1, यानी ये आपका हो गया फैक्टराइज, यही आपका क्या है आंसर।
ये हमसे कहा गया था यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस, हमने फैक्टराइज कर दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कहीं से भी आसानी से सब कुछ समझ में आ रही है सारी बातें, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है, आप हमारे पास मैसेज भेज सकते हैं। चाहे अगर इसमें से नहीं आता कुछ पूछ के तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं, अगर आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं आता तो आप फ़ोटो खींच करके हमारे पास भेज सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो पूरा पॉलिनोमियल हमने विस्तार से आपको बताया, डिटेल में समझाया, एक एक स्टेप कहीं से भी हमने मिस नहीं किया, न्यूमेरिकल्स भी बताए, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, पूरे न्यूमेरिकल्स हमने आपको समझाए। उसके बाद आज जाकर के पॉलिनोमियल्स आपका ख़त्म हुआ और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा है पूरा आपका ये, और अलजेब्रा से 20 नंबर फिक्स होते हैं, चाहे क्लास 9th की बात की जाए चाहे क्लास 10th की बात की जाए, अलजेब्रा से कम 20 नंबर फिक्स होते हैं। सोचिए 80 में से 20 नंबर आपके अलजेब्रा 1/4 अगर आपको किसी चैप्टर से मिल रहा है, दैट विल बी आपको कि ले लेना चाहिए, दैट विल बी वेरी प्रीशियस। बहुत बहुत महंगा है, बहुत बहुत प्रीशियस है आपके लिए, आपको वो चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ले लेनी चाहिए अगर आपको मिल रही है। तो पूरा पॉलिनोमियल से आने वाला है 20 नंबर का क्वेश्चन, तो 20 नंबर मीन्स 1/4 क्वेश्चन, 1/4 नंबर आपको मिलेगा, दैट विल बी वेरी प्रीशियस, वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव, आपको ले लेना चाहिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो प्लीज़ बेटा लोग, आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ आप मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार कीजिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।